ओह क्या मुसीबत है। सर ने इतना घटिया क्वेश्चन जरूर देना था। वो जो कब से पेपर के सामने रखे परेशानी से आखिरी सवाल को देख रही थी। आहर सर मोइज को दिल में सहलवाते सुनाते अपने से आगे बैठी सारा के कमरे में पेंसिल घुसा गई थी। उसे समझ नहीं आ रही थी। नोक मारी कि उसे अपनी जानी मतवजो किया। सारा ने गुस्से से फहमा को देखा था। फहमा बिजनेस एजुकेशन की स्टूडेंट थी। पंजाब यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट AIER के हाल में बैठी पेपर कर रही थी। क्या मुसीबत है सारा, हल्की से धीमी आवाज में पूछा ताकि एग्जामिनर तक अब उसकी आवाज न पहुंचे। यार इस क्वेश्चन का तो कोई आइडिया दे दो। फहमा परेशानी से बोली, इससे पहले कि सारा कोई जवाब देती सर मोइज ने उसकी जानिब देखा था। फहमा परेशानी से बोली, इससे गोलियों पहले की थड़ 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 की आवाज गूंजी। एकदम भगदड़ मची और खिड़कियों के शीशे टूटे। फहमा भी गुम हवासों के साथ इतनी हिम्मत न कर पाई कि हाल से बाहर निकले जहाँ चीहो पुकार जारी थी। उसके कदम जैसे जमीन में धंसके थे। वो वहीं दीवार से लगी थी और अपने सामने मौजूद 3-4 कुर्सियों को आगे करके छुपने की कोशिश करने लगी। दिमाग उसका बिल्कुल सुन्न हो चुका था। कुछ देर के बाद उसे तेज तेज कदमों की आवाज आई। कोई स्टूडेंट है यहाँ? भारी मर्दाना आवाज हाल में गूंजी थी। या अल्लाह, कोई दहशतगर्द, अल्लाह ऐसी मौत न देना। उसने मजीद खुद को छुपाते हुए दिल में दुआ मांगी और कदमों की आवाज अब उसके करीब आ रही थी। और वो और भी 4 कुर्सियों को पीछे वो कितनी देर तक छुप सकती थी। आहर, सुने आप प्लीज डरे मत। मैं कोई दहशतगर्द नहीं हूँ, मैं कमांडो हूँ। आप प्लीज बाहर आएं और फौरन यहाँ से निकले। हमारी फोर्स ने इन दहशतगर्दों पर काबू पा लिया है जिन्होंने यहाँ हमला किया था। प्लीज बी रिलैक्स। वो आहिस्ता आहिस्ता कहता कुर्सियां हटाते उसकी जानिब बढ़ रहा था, जो खुद को बाजू के हल्के में छुपाती चेहरा घुटनों पर रखे हुए उसने अपने बाजू से पकड़ा। डरते डरते उसके चेहरा ऊपर किया जो खौफ की लट्टे की मान सफेद पड़ चुका था। जैसे फहमा की नजर उस सामने खड़े कमांडो पर पड़ी तो वो फौरन उसकी जानिब बढ़ी। न जाने आर्मी और फोर्सेस के लोगों में क्या बात है जहाँ मौजूद हो और अपना ही लगता है। तहफ़्फ़ुज़ का एहसास महसूस होता है। फहमा को भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ और उसके बाजुओं के साथ लगी अभी थर-थर कांप रही थी। प्लीज आप रिलैक्स हो जाएं, आप मेरे साथ चलें। वो तेजी से उसका हाथ थामे आगे बढ़ता जा रहा था। उसे लेकर वो डेन के ऑफिस पहुंचे जहां पहले ही बहुत से स्टूडेंट मौजूद थे। हेलो सर जी, हमने दहशतगर्दों पर काबू पा लिया। वक्त न पहुंचते तो उनके हुकश बंदे यूनिवर्सिटी को बहुत नुकसान पहुंचाते। नहीं सर, दो तो मेरी गन से जान बहक हो गए हैं, 2 को हमने जिंदा पकड़ लिया। जी सर। वो कमांडो जिसने फहमा की जान बचाई थी उस वक्त मोबाइल पर अपने हेड को यूनिवर्सिटी में होने वाली दहशतगर्दी के बारे में आगाह कर रहा था और वो उसी की जानिब देख रही थी। फोन बंद करके वो डेन के पास गया। आप प्लीज इन सब स्टूडेंट्स को घर भिजवाने का काम करें। सब मीडिया और तफ्तीश के लिए टीम्स आ चुकी हैं तो इनका निकलना मुश्किल हो जाएगा, स्पेशली गर्ल्स का। कहते साथ ही वो इनके ऑफिस से बाहर निकल गया था और आहिस्ता आहिस्ता सब स्टूडेंट्स घर जाने लगे, मगर इनमें बहुत से अभी भी दहशत ज़्यादा थे। मुख्तलिफ चैनल्स वाक़े को कवरेज कर रहे थे, लेकिन शुक्र अल्लाह का मेरी बेटी घर आ गई। मेरी तो जान सूली पे टंगी हुई थी। कुलसूम बेगम जो फहमा की माँ थी, पिछले आधे घंटे से उसे बार बार खुद से लिपटा कर गाहे बगाए आंसू बहा रही थी। फहमा अपने वालिदैन की अकलौती औलाद थी। सलमान साहब एक मामूली गवर्नमेंट मुलाजिम थे, मगर किसी न किसी वजह से आज के वाक़े ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए थे। ये दहशतगर्दी जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी अब स्कूलों और कॉलेजों और यूनिवर्सिटी को भी मुतासिर कर रही थी। फहमा अभी तक शॉक की कैफियत में थी। कुछ स्टूडेंट्स को गोली भी लगी थी, मगर बर वक्त कमांडोज के हमले ने दहशतगर्दों को पकड़ लिया था। फहमा जो कमांडर मुझे याद आया था वो उसे सर के ऑफिस लेकर गया था। अगर उसकी जगह कोई और दहशतगर्द होता तो आज उसके माँ बाप उसके लिए रो रहे होते। ये सोचकर उसे झुरझुरी आ गई थी। उसने जो हवास बहाल होते ही सारा को फोन किया था, जो कि हाल से निकलते ही घर चली गई थी। फहमा को सर ऑफिस में नजर नहीं आए तो जहाँ वो कमांडो उन्हें लिए खड़ा था। सारा उसकी एक नई अमीर कबीर दोस्त बनी थी जो फहमा पर जान छिड़कती थी। फहमा भी उसकी दौलत से भी बहुत मरऊब थी। वैसे भी जिस तबके से वो ताल्लुक रखती थी उसमें बहुत कम लोग अपने हालात पर साबिर और शाकिर रहते हैं। ज्यादातर दौलत की चकाचौंध से मुतासिर होते हैं। उनमें से फहमा भी एक थी। उसे अपनी दोस्त की दौलत बहुत अच्छी लगती थी और उसे वो इम्प्रेस भी थी। हेलो ज़ारा, ज़राद ने कॉल अटेंड करते हुए कहा। हेलो ज़राद, इस केस का क्या बना जिसकी फाइल मैंने तुम्हें लास्ट मंडे को दी थी? सर मुस्तफ़ा को आवाज उभरी थी।
और सर इस पर काम स्टार्ट कर दिया, लेकिन वो बहुत बड़ा गैंग है, इस पर हाथ डालना इतना आसान नहीं, कुछ वक्त तो लगेगा और उसके लिए मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की इजाज़त लेनी है। तो फिर किस बात का इंतजार कर रहे हो? फाइल उठाओ और आ जाओ मेरे पास। ये कहते साथ ही उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। जरात ने ऑफिस टेबल के दराज में से फाइल निकाली, जिसे कल रात यूनिवर्सिटी वाले ऑपरेशन से ऑफिस आकर उसने पढ़ना शुरू कर दिया था। कमांडो उन्हें लिए खड़ा था। फाइल रीड करते हुए वो फौरन से उठा और सर के ऑफिस में चला गया। कार की चाबियां और लैपटॉप उठाकर वो ऑफिस से बाहर निकल गया था। एक हफ्ता यूनिवर्सिटी बंद रहने के बाद फिर से कुछ मामूल पर आ गया था। फहमा भी यूनिवर्सिटी की शुक्र था कि जिस दिन दहशतगर्दी का वो वाक़या हुआ था उस दिन लास्ट पेपर था और उस वाक़े की वजह से बहुत से स्टूडेंट्स के पेपर मुकम्मल नहीं हो पाए थे। कुछ जख्मी हो गए थे और उनके सर ने तो इतनी फेवर की कि सब स्टूडेंट्स को ए ग्रेड दे दिया था। और इसी खुशी में फहमा को भी टीचर स्टूडेंट को हर कोई उस वाक़े की वजह से ज़हनी तौर पर बहुत मुतासिर हुआ था। किरण, सारा नहीं आई क्या आज? 2 पीरियड्स गुजर चुके थे जब फहमा ने किरण से सारा के मुतालिक इस्तफसार किया। सारा उसे दोस्ती करने से पहले किरण बहुत अच्छी दोस्त थी, मगर सारा से दोस्ती के बाद वो सबसे कट कर रह गई थी। उसे सारा के अलावा और कोई दिखाई नहीं देता। ओ तभी मैं कहूँ तुम आज मेरे साथ क्यों बैठ गई? आई होगी और हमेशा की तरह क्लासेस बंक करके किसी के साथ डेट कर गई होगी। मुझे समझ नहीं आती तुम क्यों उसे दोस्ती खत्म नहीं कर देती। पता नहीं क्या पट्टी बांधी है उसने तुम्हारी आंखों पर। ऑफिस टेबल के दराज में से किरण ने जताते हुए उसे कहा था, यार प्लीज किसी के कैरेक्टर के बारे में इतनी बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। वैसे भी उसने खुद मेरी जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। मेरे सामने तो उसने कभी ऐसी एक्टिविटीज नहीं की जैसे तुम बता रही हो। फहमा ने बुरा मनाते हुए किसी से सारा की बुराई नहीं सुन सकती थी। किरण ने तासिफ से उसकी जानिब देखा और गहरी बड़ी बड़ी आंखें, खूबसूरत राशिदा होंठ, छोटी सी नाक और कश्मीरियों जैसी सफेद और गुलाबी चमकदार रंगत जो राह चलते लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जो करे। मगर वो खूबसूरती अपनी खूबसूरती से बेनियाज रहती। दुपट्टे के हाले में चेहरा हमा वक्त लिपटा रहता और सारा उसके अपोजिट थी। बहुत दोनों के मिजाज में भी काफी डिफरेंस था, लेकिन फिर भी फहमा उसके साथ फ्रेंडशिप थी। जीन्स और टी शर्ट में हर वक्त अपनी नुमाइश करने वाली को न जाने सारा जैसी देबो लड़की में क्या नजर आया जो हर वक्त उसके साथ साय की तरह लगी रहने लगी। फहमा की सब पुरानी फ्रेंड्स उसे समझा चुकी थी, मगर सारा की दौलत उसे अपनी जानिब खींचती थी। चलो ना यार, आज मेरे घर कितनी ही मर्तबा मामा तुमसे मिलने को कह चुकी हैं, मगर तुम्हारा तो नखरा ही खत्म नहीं होता। आज फिर से सारा पर फहमा को घर ले जाने का दौरा पड़ा था। वो दोनों उस वक्त पूरी पीरियड में कैफे में बैठी हुई थी। सारा ने अपनी माम से कहा, वो फामा की इतनी तारीफें की थी कि वो कब से फामा से मिलने को बेचैन थी, लेकिन फामा उसके साथ जाने को तैयार नहीं थी। हालांकि फामा ने सारा को बताया भी था बहुत मर्तबा कि उसे किसी दोस्त के घर जाने की इजाजत नहीं। यार आई प्रॉमिस मैं तुम्हें आप टाइम से पहले वापस छोड़ जाऊंगी। तुम्हारे अबू के आने से पहले किसी को पता भी नहीं चलेगा। सारा ने फिर से उसे उकसाया और ये सच है कि बुराई की जानिब जब एक कदम उठाते हैं तो उस बुराई को छुपाने की ढेरों तवीलें आपके सामने मौजूद होती हैं और यही वजह थी। और फिर वो बड़े कदम वापस नहीं आते। उसने पहली मर्तबा दिन में अपने माँ बाप से झूठ बोलने का इरादा किया और इस बात से अनजान के माँ बाप से झूठ बोलने का नुकसान कुछ लोगों को ताउम्र भुगतना पड़ता है। उसने सारा के सामने हथियार डाल दिया और उसके साथ यूनिवर्सिटी से बाहर आ गई। अभी तो दिन के 12 बजे थे। सारा ने उसके हाथ साथ चलते कॉल की और कुछ देर के बाद एक गाड़ी उन्हें लेने आ गई। फहमा के दिल में और दिमाग में अपने फैसले के सही और गलत होने पर एक जंग चल रही थी। दिल कह रहा था कि कोई बात नहीं, बहुत सी लड़कियां ऐसे करती हैं, जरूरी थोड़ा होता है तुम नुकसान रहो। और दिमाग तवीलें दे रहा था कि यहीं से वापस लौट जाओ, अभी भी वक्त है। लेकिन वो इसी जंग के दौरान में अब तो फंस चुकी थी। उसने दिमाग की जंग से कान कुछ देर के लिए बंद किए और कभी कुछ दिल आपको खसारे से भी दो चार करवाता है। सारा का घर देखकर तो वो धांगी रह गई। वो पहली मर्तबा डिफेंस आई थी और यहाँ पर बनी कोठियां देखकर वो वाकई ये सोचने पर मजबूर होगी कि क्या ये मुल्क कर्जों में छकड़ा हुआ एक गरीब मुल्क है क्या? घर क्या, वो तो महल से भी ज्यादा था। सारा उसकी आंखों की हैरत को पड़ चुकी थी। इससे पहले कि वो उससे कोई बात करती उसके सेल पर कॉल आ गई थी। हेलो, हाँ बी, फाइनली आज काम हो गया। बहुत पापड़ बेले हैं मैंने इस काम के लिए। ट्रीट तो पक्की है ना? फिर हाँ बस हम पहुंचने ही वाले हैं। सारा के अजीब से कहने पर फहमा ने पहली मर्तबा नागवारी से उसे देखा जो स्किन टाइट शर्ट और जीन्स में थी और उसकी बात सुनकर तो वो उसके छक्के ही छूट गए थे। गाड़ी में जैसे ही उसके कमरे में दाखिल हुई वहाँ पहले ही मौजूद 3 गाड़ियां देखकर फहमा दंग सी रह गई थी। वाह,
अल्लाह जी, किसी के पास एक भी यार नहीं आई और किसी के प्रॉमिस पास मैं गाड़ियों तुम्हें की ऑफ और टाइम से दौलत की पहले रेत पे। वापस छोड़ जाऊंगी। उसने दिल में तुम्हारे अल्लाह से अब्बू के शिकवा आने से किया। पहले सारा उसे किसी को ड्राइंग रूम पता में भी नहीं ले आई, चलेगा। जहाँ पहुंचकर फामा को लगा कि सारा वो ने किसी फिर उसे फर्नीचर उकसाया के और दान ये सच है पर कि आ गई हो। बुराई हर की चीज जानिब जब महंगी आप और एक कदम उम्दा। उठाते हैं तो उस बुराई को तुम बैठो, छुपाने की मैं मामू को बुलाती हूँ। ढेरों सारा उसे एक तालीमें सोफे की जानिब आपके इशारा पास मौजूद करके होती हैं बैठने का कहकर और खुद से फिर वो दरवाजे बढ़े से बाहर कदम चलेगी, वापस जो नहीं आते। यकीनन घर के रिहायशी उसने हिस्से के साथ पहली मर्तबा दिल मुंसलिक में था। अपनी थोड़ी माँ देर के बाप बाद से फहमा झूठ अपनी मॉम बोलने के का साथ इरादा वापस आई थी। किया। ओ हेलो इस डार्लिंग, बात से ग्रेट अनजान कि माँ बाप से प्लेज झूठ बोलने का टू सी नुकसान यू। कुछ शुक्र लोगों को आज तुम आ गई। कब ताउम्र से भुगतना पड़ता है। सारा से कह रही थी कि उसने तुम्हें आखिर लेकर सारा के आई, लेकिन तुम तो सामने आने का नाम हथियार ही नहीं डाल रही थी। दिए सारा की और माम उसके तो बे साथ यूनिवर्सिटी से हिजाबी बाहर में आ गई। सारा से भी अभी तो आगे दिन थी। के 12 बजे स्लीवलेस थे साड़ी कि में उसके अब्बू ने 3 खुले बजे गले उसे और लेने छोटे आना से था। पल्लू के साथ जब सारा फहमा ने से उसके मिलने साथ के लिए चलकर आगे बढ़ी कॉल तो की फहमा और को कुछ अजीब सी देर बाद कराहत एक आई, गाड़ी मगर उन्हें वो तो लेने आ ऐसे गई। फहमा से लिपटी फाहमा के जैसे दिल उनसे और बिछड़ी हुई दिमाग बेटी में हो। अपने देख बैठो फैसले मेरी के जान। सही और गलत होने बेटे पर या बेटी की एक जगह बुलाने की जंग चल रही थी। ये अंदाज़े दिल कह उनके मुंह रहा से था सुनकर कि फहमा कोई को नहीं, बहुत बहुत सी अजीब लड़कियां लगा ऐसे था करती हैं, और उसे जरूरी हैरानगी थोड़ी भी है। हुई थी और दिल ही दिल में तुम वो अपने नुकसान लिए यहाँ उठाओ आने की और फैसले की पर दिमाग पछताई तावीलें दे और रहा दिल था में कि समय यहीं से इरादा किया कि वापस आइंदा लौट यहाँ जाओ, नहीं आएगी। अभी भी बताएं फिर वक्त है। कैसी क़यामत है इसे। सारा उसने जो कि दिमाग की उनके जानिब से कान कुछ देर के लिए बंद कर लिए शौक से और हद कभी पर कभी दिल बैठ आपको गई थी। खसारे फामा से की भी तरफ देखते हुए दोचार अपनी माँ करवाता को है। ठोकर देती बोली थी। सारा का फामा घर तो बार बार देखकर वो हैरान तो और दंग ही मुतजिब रह गई। हो वो रही थी। पहली और माँ की मर्तबा ये वो सारा तो डिफेंस आई नहीं थी थी जो और यूनिवर्सिटी यहाँ में पर उसके साथ बनी होती थी। कोठियाँ उसे तो उसका देखकर अंदाजे वो वाकई ये गुफ्तगू सोचने पर अजीब सा मजबूर लगा हो था। गई हाँ कि भाई, क्या जैसा ये सुना था मुल्क वैसे ही पाया। असल जाओ, में सारा कुछ झगड़ा चाय पानी का एक बंदोबस्त करो। गरीब मुल्क है। आज चांद हमारे आंगन घर में क्या उतरा वो है, तो उसके महल शान शान मालूम खिदमत हो होनी रहे चाहिए। थे। अपनी काली सारा मेकअप उसकी में आंखों की डूबी हैरत को आंखों पढ़ चुकी से थी। उन्होंने इससे फहमा को पहले देखते हुए कि वो कहा था। उससे कोई बात करती, फहीमा तो उसके सेल उनकी पर बातें कॉल सुनकर आ ही गई थी। हैरान थी। हेलो। नहीं आंटी प्लीज, बस हाँ भाई, आपसे मिलना फाइनली था। मैं आज अब काम चलूंगी। हो सारा गया। प्लीज मुझे वापस बहुत छोड़ाओ, मैं पापड़ फिर बेले हैं किसी मैंने दिन इस काम ज्यादा के टाइम लिए। लेकर आऊंगी। फहीमा अपनी ट्रेन तो जगह से पक्की उठते है हुए ना जल्दी फिर? से बोली थी। अरे हाँ ऐसे बस हम कैसे? पहुंचने ही जाओ वाले हैं। सारा किचन में सारा के बार्टल्स को अजीब से कहे पर फाहमा बटलर ने को देखो। पहली अरे मर्तबा बैठो ना मेरी जान। मजबूरन नागवारी फहमा से को उसे बैठना देखा पड़ा जो और उनकी स्किन अजीब सी अंदर तक खुपती टाइट नजरों से उसे शर्ट और बेहद उलझन हो जीन्स रही में थी। थी। थोड़ी देर के बाद वो एक मुलाजिम ट्राली धकेलता हुआ इतनी गाड़ी सारी जैसे ही पीने उसके की घर में दाखिल चीजें हुई, देखकर फहमा शर्मिंदा सी होती वहां पहले से मौजूद होगी 3 और उनके गाड़ियां इतने देखकर तकल्लुफ़। फाहमा दंग आंटी रह आंटी गई। आंटी इतनी चीजें क्यों बना ली? वाह अरे अल्लाह जी, तुम्हें जो किसी अच्छा के पास लगता है एक वो भी ले लो नहीं ना, और किसी के पास बाकी को तुम गाड़ियां नजरअंदाज और करो। दौलत वो की उनकी जाने रेलगाड़ियां। मतवज्जो हुए बोली थी। उसने दिल में अल्लाह नहीं से आंटी, शिकवा आपने किया। इतना ज्यादा तकल्लुफ़ क्यों किया? सारा उसे ड्राइंग फाहमा रूम ने में उनकी ले आई, बात पर हैरत से जहां उन्हें देखा जो पहुंचकर फाहमा इतनी को लगा कि ऐसी वो किसी फर्नीचर की कि हुनकी दुकान में में आ बैठी थी गई कि हो। गर्मी का हर रोना चीज महंगी रो और रही थी। उम्दा। गर्मी तो गरीबों के लिए होती तुम है, बैठो, अमीरों मैं को मॉम को बुलाती हूँ। ऐसी की सारा ठंडक उसे एक ऐसी की सोफे की ठंडक जानिब में भी इशारा गर्मी करके का क्या बैठने पता। का एक कहकर मरतबा वो फिर उसने दूसरे अल्लाह से शिकवा किया। दरवाजे से जूस बाहर पीते ही चली उसका गई, सर जो भारी होने लगा यकीनन था। घर के आंटी रिहायशी मेरी हिस्से तबीयत के कुछ ठीक साथ नहीं, खराब हो रही है, प्लीज सारा चलो चले। उसने थोड़ी बमुश्किल ही अपने देर सर को बाद घूमते सारा थामा था। अपनी मॉम ओहो, के साथ आओ वापस मैं आई। तुम्हें अपने रूम में ले ओह चलती हूँ। हेलो तुम थोड़ी देर डार्लिंग, रेस्ट कर लो, शायद ग्रेट गर्मी से सर प्लेयर टू चकरा सी गया। यू हियर। वो तेजी से उसकी जाने बढ़ते हुए बोली थी। ड्राइंग रूम शुक्र से आज निकलकर तुम आ बहुत गई, सारा कब से सारा बड़ा को हाल कह था। रही वहां थी से कि तुम्हें निकलकर एक लेकर आए। लंबी सी राहदारी सारा आती की थी मॉम तो जहाँ आमने बेहिजाबी सामने में कमरे थे सारा और के उसे घर लिए आ एक गई कमरे थी। में आई जहाँ और जल्दी स्लीवलेस से बेड पर लटा दिया। साड़ी बेड पर लेटते ही में वो खुले होशो खर गले से और छोटे से पल्लू के बेगाना हो साथ जब चुकी वो थी। फाहमा से मिलने के लिए आगे अरे बढ़ी तो आज तो फाहमा आप को दोनों ने बहुत देर अजीब लगा सी दी। जैसे ही कराहत आई, सुलेमान साहब घर में दाखिल हुए, मगर कुलसूम वो बेगम तो की ऐसे मसरूफ फाहमा से आवाज किचन से लिपटी आई। उनकी जैसे बात के जवाब में उनके वो पास कहने उनकी को कुछ नहीं बिछड़ी था। बेटी हो। वो भी खामोशी महसूस बैठो करके मेरी बाहर आई जान। तो सलमान साहब को किचन बेटे में या बेटी की जगह बुलाने मूड़े का पर ये सर झुकाए अंदाज उनके बैठे मुंह देखा से था। सुनकर और कुलसूम फाहमा बेगम को बहुत सलमान साहब अजीब को लगा देखकर और बहुत दिल परेशान ही हुई। दिल अरे में भाई वो क्या अपने बात यहाँ होगी आने आज? के पामा फैसले किधर पर है? आप पछताई और अकेले ही दिल आ में गए हैं? मुसम्मम वो इरादा उनसे किया पूछने कि के लिए आइंदा बेताब यहाँ थी। नहीं बेसब्री से आएगी। क्या हुआ पामा कहाँ है? उन्होंने परेशानी से बताएं उनसे फिर पूछा। कैसी मैं 2 घंटे कयामत उसकी चीज है। यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा रहा। सारा जो कि फिर उसके उनके सोफे डिपार्टमेंट के जाकर हत्थे उसकी पर बैठी क्लास पहले थी, से पूछे
तो कुछ तो अनजान थे और कुछ ने एक दो ने बताया कि उसे 12 बजे यूनिवर्सिटी से बाहर जाते देखा। किसी के साथ वो ये नहीं चाहते थे। इंतहाई परेशान और मायूस कुन अंदाज में उन्होंने बताया जो उन्हें अंदर तक परेशान कर चुका था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आज मामा कहाँ चली गई। कुलसूम बेगम तो दिल पर हाथ रखकर वहीं बैठ गई। आप पुलिस में रिपोर्ट करवाएं। ये कैसे हो सकता है कि मेरी मामा वो धाड़े मार मार कर रोते बोली, पागल हो गई हो तुम, पुलिस को खबर की तो कुछ अफसाना बन जाना। अगर वो अपनी मर्जी से नहीं गई तो फोन क्यों नहीं उठा रही मेरा? सब ने मुझे मना किया कि लड़की जाकर यूनिवर्सिटी में मत भेज, मगर मुझे अंदर यकीन था मेरी बेटी मेरी कभी आंखों में धूल नहीं झोंकेगी। वो तो धूल डालकर चलेगी हमारे सरों पर और हमारी इज्जत पर। वो दोनों रो रहे थे। अब दोनों उस फिक्र में थे कि लोगों को क्या कहेंगे कि उनकी जुबानें बंद रहें। वो बहुत ही परेशान हालत में बैठे हुए थे। अब दोबारा उसका जिक्र मत करना, समझो हम थे ही बे औलाद। अगर फर्ज करो उसे किसी ने अगवा भी किया
तो से कब वो अहमद वापस कहा। आएगी हम नहीं जानते, कौन उसे मजबूरन ले फहमा गया को और हम बैठना ये पड़ा। भी नहीं जानते, उनकी और क्या वो अजीब सी वापस, अंदर तक अगर खिंचती वो नजरों आई भी से तो ये वो माशरे उसे से कबूल बेहद करेगा, दुआ उलझन हो करो वो रही मर थी। जाए मगर थोड़ी वापस ना देर आए। बाद किस ही एक दिल से कुलसुम मुलाजिम बेगम और ट्रॉली सलमान साहब धकेलता बातें आ करते, गया। माँ कैसे अपने इतनी सारी खाने औलाद को पीने की जिंदा चीजें देखकर को फहमा मुर्दा समझ शर्मिंदा ले। सी हो मरे गई। पर तो सब्र आ जाता है उनके मगर जिंदा पर इतना सब्र नहीं तकल्लुफ आता। करने पर अमीर जितने मर्जी गुनाह कर आंटी ले, इतनी उनके सारी लिए चीजें मुआशरा क्यों बना खुले ली? दिल से मुजाहरा करता अरे है। जमीन तुम्हें जो तंग अच्छा लगता है गरीबों वो के लिए लो होती ना, है, ये वो बात पहले अच्छी ये तरह से दोस्त जान गई क्यों? थी शिद्दत की गर्मी है। और फहमा ने उसे उनकी इस बात पर बात के हैरत लिए से खुद उन्हें को देखा। जो मनवाना था। एसी हाँ भाई, की इस केस पर खनकी कितना में काम बैठी किया सर। मुस्तफ़ा कुछ देर पहले कुनके ही में उसके बैठी ऑफिस गर्मी पहुंचे का थे। जी रोना सर, रो मैंने रही थी। इनके गर्मी तो गरीबों की उनके नहीं मैं होती, घर में अमीरों चेक कर को लिया था। एसी कल की रात मैं इसी तरह वापस जाऊंगा ठंडक जिसकी में मैंने गर्मी का आपसे क्या परमिशन पता। ली थी। हम एक ठीक है मर्तबा मगर याद फिर रखना उसने जरा अल्लाह से से भी भूल शिकवा चूक ना किया। हो उन्हें जरा भी, जूस पीते ही उसका और ना सर ही भारी उन्हें होने शक हो लगा। तुमने बहुत बुरी तरह से फंसोगे। आंटी मेरी तबीयत जी कुछ सर, खराब हो रही है। बहुत से उसने अंडरवर्ल्ड के बमुश्किल बंदे अपने उनके मुंह के साथ सर हैं को जिन पर थामा। हम हाथ डाल सकते हैं। ओहो, अगर तुम मैं उनके तुम्हें अपने रूम में हाथ ले लगे तो चलती हूँ। मैं भी तुम्हें तुम थोड़ी उनसे देर नहीं रेस्ट छुड़वा कर लो, सकता। आपको शायद शक है गर्मी मेरी से टीम चक्कर की आ गया है। सलाहियतों पर, वो उन्हें तेजी सवाल से कर डाला। उसकी जानिब बढ़ते मुझे हुए तुम पर बोली। यकीन है, ड्राइंग रूम तभी तो से ये निकल काम कर तुम्हारे सपोर्ट की किया है। बहुत खैर बड़ा अल्लाह सा तुम्हें हॉल था। कामयाब करे। वहां मेरी से बेस्ट निकलकर विशेष। हर एक हाथ तक लंबी सी जाने की राहदारी सपोर्ट आती तुम्हारे थी साथ जहां है। आमने सामने बहुत से कमरे इवन थे। इवन तुम्हारे पहुंचते ही एक कमरे में आए और इलीगल जल्दी से हमलों को बेड भी पर लीगल लेटा करवाना दिया। मेरा काम है। थैंक बेड यू पर सर, लेटते बस ही आपकी वो सपोर्ट ही होशो खर्च से सब कुछ है। निगाना हो इंशाल्लाह रही हम थी। जल्दी अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे। वो अरे अपने आज सर से आप विशेष लोगों ने लेता हुआ बहुत वहां से देर ले, लगा हेलो दी। सेफी, क्या हाल है? वो जो जैसे घर में ही अपने कमरे सुलेमान में साहब अपने घर बेड पर में बैठा दाखिल अगले हुए, मिशन से मुतालिक कुछ चीजें सर्च कर रहा था। कुलसूम सुफियान की बेगम कॉल की आने पर मसरूफ मोबाइल की आवाज जानिब देखता किचन हुआ, से आई। सर उनकी बात यार के कल जवाब में उनके क्या पास कहने सीन को है? फिर कुछ नहीं था। सुफियान ने वो भी जरा से इस्तफसार खामोशी किया, महसूस कर जो कर न सिर्फ बाहर उसका आई दोस्त तो था बल्कि सुलेमान उसकी साहब को सहन में टीम में शामिल घोड़े था। पर बैठे सर झुकाए देखा। ज़रात कमांडो क्या और हुआ? और सीक्रेट ये फहमा कहाँ है? सर्विसेज दोनों उन्होंने में परेशानी से उनसे जैक पूछा। वक्त काम कर रहे थे। मैं 2 घंटे उसने उसकी अपनी यूनिवर्सिटी के अलग से बाहर सीक्रेट खड़ा रहा। सर्विसेज फिर की उसके एक टीम डिपार्टमेंट तश्कील दी हुई जाकर थी उसकी जिसमें क्लास 20 वाले बंदे से थे पूछा। जो कुछ तो मुख्तलिफ शोबों से अनजान थे ताल्लुक़ और रखते एक थे। ने उनमें बताया से कि उसे एक 12 सुफियान भी था बजे जो वैसे तो मेजर यूनिवर्सिटी था से बाहर जाते मगर देखा। ज़रात की टीम में भी था, और ये बात बहुत कम किसके लोग साथ जानते थे। ये वो नहीं इसी जानते। वजह से किसी को कुछ भी नहीं इंतहाई पता था। परेशान और यार सीन मायूस कम ऑन है, आवाज लेकिन में अगर उन्होंने तूने बताया। भाभी को हवा भी कुलसूम लगने दी बेगम तो तो बेटा दिल सीन पर ऑफ हाथ हो रख जाएगा। कर उसने वहीं बैठ गई। सुफियान को तंबीह की थी। अरे आप नहीं क्या यार, पुलिस में पागल हो रिपोर्ट करवाएं? क्या? अगर ये उसे कैसे हो भंग भी सकता है भनक भी कि पड़ेगी तो मेरी हमारे नेक्स्ट फहमा? प्रोजेक्ट की वो तो उसने धाड़ें घर मार में मार मुझे कर बाहर रोते निकाल हुए देना है। बोली। सुफियान के नक्शा तो खींचा था। यार तो कितना डरता पागल है हो अपनी गई बीवी हो से। तुम? ज़रात ने उसका पुलिस को मजाक उड़ाया खबर था। की तो बेटा कुछ सब था, शरीफ कुछ शोहर अफसाना डरते बन हैं। जाना है। अपने अगर वो अपनी अपनी मर्जी हो से लेने दो, नहीं फिर गई पूछूंगा। तो सुफियान ने उसे खून जिताया। क्यों मुझ पर नहीं रोब उठा डालने रही वाली है अभी मेरा? पैदा नहीं हुई। उसने सुफियान सबने की मुझे बात मना किया पर कि बड़े लड़की फखर जात से को कहा था। यूनिवर्सिटी में मत भेज, यार तू मगर मुझे अंधा बस कर दे, यकीन था अभी कि तू मेरी बेटी कभी बेटा मेरी आंखों में वो न धूल सिर्फ नहीं पैदा हो झोंकेगी। चुकी है बल्कि बहुत जल्द वो तो तुझे निकेल धूल डालेगी। डाल कर चली गई तूने तो हमारे उसको सरों पर और इस हमारी बकवास को इज्जत पर। डिस्कस करना है तो वो यह काम की दोनों रो बात रहे करनी है। थे। ज़रात के अब दोनों इस फिक्र में थे कि बनाने लड़की पर को उसने क्या सुफियान से क्या कहेंगे कहा कि गया, उनकी तू जुबानें जब बंद रहीं। लाजवाब हो जाता है ना तब तो रूप डालना अब शुरू हो दोबारा जाता है। उसका अच्छा जिक्र तू मत ये बता, करना। समझो हम गाड़ी का थे ही अरेंज हो बेऔलाद। गया? अगर फर्ज हाँ करो उसे बिल्कुल, किसी सब ने अरेंजमेंट अगवा मुकम्मल है। भी किया सुफियान है अब तो जरा कब वो संजीदा वापस हुआ था। आएगा? हाँ यार, हम नहीं बासित जानते को कहा था कौन तुझे उसे तो ले पता गया। है उसका हम कजन ये पुलिस भी में है। नहीं उन्होंने जानते। नंबर प्लेट जेली और लगाकर क्या गाड़ी वापस तैयार अगर करवा वो दिया है आई और वो तो ये चौकियों पर नंबर मुआशरा उसे कबूल दे दिया करेगा? है कि उसको दुआ गाड़ी करो को कि वो गुजरने मर जाए दें। ग्रेट, अगर वापस ओके, ना आए। अल्लाह की अमान। ये इस कहते हैं दिल साथ से ही उसने फ़ोन कलसूम बंद कर बेगम दिया था। सुलेमान साहब की बातें सुन रही जिस थी। वक्त ये फहमा बस की वही आंख खुली तो जानती इर्द थी गिर्द की हर माँ चीज कैसे अजनबी अपनी महसूस हुई। कीमती जिंदा बेड जिस औलाद पर वो को मौजूद मुर्दा थी, सीधे समझती। मरे हाथ पर पर तो शीशे सबर की आ मेज जाता और है सात मगर सोफे, जिंदा पर सबर साथ नहीं में आता। सोफे थे। बाएं जानिब अमीर ड्रेसिंग जितनी टेबल मर्जी गुनाह जिस पर कर ले ढेरों उनके लिए मुआशरा कॉस्मेटिक पड़ी हमेशा हुई थी, खुले और दिल कमरे का में एक मुजाहरा करता है। नागवार सी जमीन तंग बदबू थी जिसे वो गरीबों के कोई लिए ही नाम न दे होती है। सकी थी। उसे समझ भी नहीं आ ये रहा बात था आज कि अच्छी ये तरह किस चीज जान की गई थी। बदबू
उसके ने इर्द अपनी गिर्द इस छाई हुई है। वो एकदम झटके मुआशरे से की उठी, फिर बातों याद का आया वो तो अंत सार सता के रहा घर था। आई थी। तो फिर अभी वो हाँ भाई, इस अपने केस पर उस कमरे कितना में काम मौजूद किया होने है। की वजह तलाशने को सर मुस्तफ़ा दरवाजे कुछ पर देर खटका हुआ। पहले ही सारा की उसके मॉम दरवाजा ऑफिस पहुंचे खोलकर थे। अंदर दाखिल हुई। जी शुक्र सर, मेरी मैंने जान को उनके होश तो आया। घर में वो चेक मुस्कुराते हुए कर आगे बढ़, आंटी प्लीज जी मुझे सर, मैंने आप उनके घर चेक कर पहले ही लिए हैं। बहुत देर हो गई है, घर छोड़ आए। कल रात मैं वो इसी तरह उसे वहां जाऊंगा जिसकी मैंने आपसे रिक्वेस्ट परमिशन करने ली है। लगी थी। सामने घड़ी पर 6 बज रहे। ठीक है, मगर छह याद बजे के रखना वक्त जरा देखता सी वो भी परेशानी उठते भूल साथ ही चूक बोली ना थी, हो, गोया कि वो वरना नकाहत उन्हें से शक अभी भी बुरा हाल वरना तुम था। बहुत बुरी तरह अरे मेरी फंसोगे। जान, तुम्हें मेरे घर में एक बहुत से रात अंडरवर्ल्ड के और बंदे एक दिन उनके हो चुका साथ हैं है। जिन तुम पर कल हम मेरे घर हाथ आई डाल थी सकते और हैं, अब फिर अगर ऐसी बेहोश हुई तुम कि उनके आंख खुली हाथ लग गए और उनके तो ही बेहंगम कह के तो और मैं भी अल्फाज ने तुम्हें फहमा उनसे को नहीं गुमसुम छुड़वा कर दिया। सकता। ये कैसे हो सकता है? आपको शक है मामा मेरी ने टीम की परेशानी से उनकी सलाहियतों जानिब पर? देखा और उसके बाद इसने पर वो अजीब से उनसे सवाल मनहेज कर अंदाज डाला। से मुस्कुराई।
अरे मुझे मेरी तुम पर भोली चिड़िया, यकीन ये है, देखो तभी कल ये 10 काम अगस्त तुम्हारे थी और सुपुर्द आज किया है। 11 हो चुकी शायद है। अल्लाह तुम्हें उन्होंने अपने मोबाइल कामयाब उसकी करेगा। जानिब बढ़ाया, जिस मेरी पर दिन बेस्ट और तारीख विशेस दोनों और चमकते हर हुए उस औरत हद की तक बात की जाने तस्दीक की कर रहे थे। सपोर्ट मेरे तुम्हारे खुदा, साथ है। मेरे बाप बाप का क्या इवन हाल तुम्हारे होगा। इलीगल वो हमलों को उसकी भी जानिब लीगल देख कर कराना वो मेरा अजीब काम है। सोच में पड़ गई, जिस सोचते साथ ही थैंक यू उसे सर, अपने बस बैग का आपकी ख्याल आया। सपोर्ट ही सब कुछ मम्मा, है। मेरा बैग कहाँ इंशाल्लाह है? मैं हम अपने पेरेंट्स को तो जल्द ही इन्फॉर्म कर दूं। अपने मिशन उसने पर उनकी जानिब देखते हुए कहा, ऐसे कामयाब हो कैसे तुझे जाएंगे। दे दें? इतनी मेहनत से तो तुझे यहाँ तक लेकर आए हैं। उनकी हेलो। अजीबो हाँ गरीब सैफी, क्या हाल है? अजीब बात करते हुए, क्या वो जो मतलब घर में आपका अपने क्या कमरे कहना चाह में रही बेड हैं पर बैठा आप? अगले उसने दिल मिशन में से सर उठाते मुतालिक खत कुछ से चीजें नजर सर्च जुड़ाई कर थी। तेरे रहा था। हुस्न की तो बड़ी सुफियान बड़ी की कीमतें कॉल आने पर लगवाएंगे। मैं मोबाइल तो की सारा जानिब की माँ नहीं मुतवज्जा हूँ, हुआ। मैं मैरून निसा बाई यार, हूँ। कल का क्या सारा सीन है तुझे फिर? हमारे लिए लेकर आई सुफियान गया, ने और ज़रात से अब हम इस्तफसार किया, जो जाने ना तू सिर्फ जाने उसका और दोस्त था तेरे बल्कि गाहक। उसकी टीम में उन्होंने भी उसके शामिल चेहरे था। पर 2 उंगलियां ज़रात फेरते हुए माँ कमांडो ने हंसी से और मुस्कुराते सीक्रेट हुए कहा था। सर्विसेज दोनों में पापा की बैक तो वक्त हवाइयाँ काम उड़ी कर रहा थी, था। और उसे उस बात का तो क्या कह रही हैं आप सारा को भेजिए। उसने ये अपनी कैसे हो अलग सकता है? सी इतना बड़ा सीक्रेट धोखा! वो तो सर्विसेज सदमे की से बेहाल एक हो रही टीम थी। तश्कील अरे दी हुई भाई, थी, सारा तो जिसमें अपनी 20 रात की बंदे थे तैयारियों में है, जो मुख्तलिफ ज्यादा शोबों से ववेला मत ताल्लुक़ करना। रखते थे। हकीकत उनमें को से एक जितनी सुफियान भी जल्दी था, जो तस्लीम करके वैसे तो मेजर था अपने मगर धंधे से ज़रात लग जाओ, की टीम अच्छा में भी है। था। यहाँ से निकलने का अब सोचना भी बात, मैंने ज्यादा टाइम बर्बाद करने की कोशिश की तो और सीधा ये सीधा बात बहुत सीधा कम करना लोग मुझे जानते आता थे। है। अपनी गुस्सीली आंखों से यार, उसे सीन घूरती हुई ऑन वो है, एक एक लेकिन लफ्ज अगर छिपाकर तूने बोली थी, भाभी को सिर्फ हवा आज भी की रात लगने की दी छुट्टी तो बेटा सीन दे रही ऑफ हूँ हो तुम्हें, जाएगा। सोचो। मगर उसके उसने बाद तुम मुझे सुफियान इस को काम के लिए तंबीह दी। ज़हनी तौर पर तैयार अरे मिलो। उसे नहीं तंबीह यार, करते पागल साथ हूँ ही वो क्या? अपना अगर उसे पल्लू भनक झटक कर भी पड़ गई हमारे बाहर नेक्स्ट निकली थी। प्रोजेक्ट फामा की, को तो तो उसे हवाइयाँ मुझे उड़ी घर थी। से निकाल वो देना है। सोच भी नहीं सकती थी कि उसके साथ सुफियान जिंदगी ने के कितना नक्शा बड़ा धोखा खींचने किया पर था। ज़रात ने उनके कहता जाते ही लगाया, वो सर पकड़ कर बैठ गई, और यार तू आंखों कितना आंसू डरता है अपनी किसी बीवी जड़ की से। तरह उसकी आंखों से ज़रात ने जारी थे। उसका मजाक बेयकीनी उड़ाया, किसी यकीन बेटा सब बेयकीनी शरीफ शौहर डरते हैं। यकीनी थी। या अपनी अल्लाह, ये हो क्या लेने हो दे, गया फिर मेरे साथ? किस पूछूंगा। जिंदान में फंस गई मेरे खुदाया, सुफियान ने जिसे उसे मैं इन लोगों जताया, की अच्छी मुझ किस्मत पर समझी थी, रोक डालने वो वाली अभी मेरी पैदा नहीं हुई। बदकिस्मती बन उसने गई थी। सुफियान ये की मैंने बात पर कर दिया। बड़े मुझे तफाकुर से ऐसा कहा, नहीं करना चाहिए। बेटा इतनी वो बड़ी ना सजा सिर्फ तुम आते पैदा हैं। हो हाँ, चुकी मैंने होगी शुक्री थी, मगर अल्लाह, बल्कि जल्द ही ये तुम्हें कोई नकील भी इतना बड़ा डालेगी। गुनाह तो नहीं कि मैं तुम्हें इन इस गंदों में बकवास को फंस डिस्कस जाऊं। करना ए है या अल्लाह, मेरी काम की मदद बात फरमा। करें? मेरे माँ बाप पर ज़रात क्या के गुजरी होगी। बुढ़ाते कहने हाँ, मैं पर मानती हूँ कि अब मैंने जिंदगी सुफियान में ने पहली कहता मर्तबा अपने लगाया, माँ बाप को धोखा दिया, मगर अल्लाह जी, तू आप तो जब रहीम और करीम लाजवाब है। हो जाता प्लीज है ना, आप मुझे, तब रोक प्लीज मुझे डालना माफ शुरू कर हो दे और जाता है। गंदगी के इस ढेर अच्छा से ये निकाल बता दे। कि गाड़ी का मेरी अरेंज असमत हो को गया? बचा ले। वो सजदे में गिरती हुई रो रो सुफियान कर अब अल्लाह से दुआ संजीदा हुआ। होती, तो अल्लाह तो वैसे भी हाँ यार, अपने बासित को वो कहा बंदे था, बहुत तुझे तो पसंद है पता जो है जो उसका शदीद कज़न तकलीफ केस में में उसे है। पुकारते हैं और उसकी तरफ उन्होंने रुजू नंबर करते हैं, प्लेट जाली अपने गुनाहों को लगाकर याद रखते हैं और गाड़ी उस पर तैयार उसका करवा रहम भी दी है, मांगते हैं, तो और वो कैसे चौखियों ना पर माफ वो करता नंबर दे उसे। दिया है कि इस गाड़ी को वो ग्रेट कैसे ना, फिर भला जल्द ये ही कैसे हो कर सकता देते था हैं कि वो ऐसे विथ बंदों को नवाजे डिफरेंट ना। ये आउटलुक। तो उसकी मैडम, वो जिन ओके, अल्लाह शहरियार की साहब अमान का, में, ये कहते जिन साथ ही उसने शहर फ़ोन बंद साहब कर ने दिया। बताया था ना, वो दोनों रईस जिस ज़ादे वक्त आ फाहिमा चुके की हैं। आँख खुली तो सुना है इर्द बड़ा गिर्द की बिजनेस है हर उनका, चीज़ यकीनन हमारे लिए मोटी अजनबी असामी साबित महसूस हुई। होंगे। जवाब कीमती जो कि बेड जिस मैरुनिसा पर वो बेगम का मौजूद हाथ थी, हास सीधे बंधा था, हाथ उसने पर लिविंग शीशे रूम की में मेज़ और बैठी साथ में मैरुनिसा को सोफ़ा थे। इतला दी, तो उन्होंने उन्हें बिठाओ जल्दी से बाएं और जानिब अफशा से कहो तैयार ड्रेसिंग हो जाए। और टेबल, सारा जिस तो पर ढेरों गई कॉस्मेटिक्स हुई पड़ी है हुई ना, थी, तुम मगर ऐसा कमरे में करो, एक नागवार मैं सी अच्छा बदबू थी, कुछ जैसे करते हैं। जिसे वो वो कोई जल्दी नाम से न दे तैयार हुई, सके। और मैंने वो उस सेठ यकदम के साथ झटके तो से नहीं, उठी, उसी याद आया से कि तो वो तो उनका सारा दिल कुछ घर आई बहलाने का थी। कुछ सामान तो करवाती हैं। फिर अभी खैर वो तू जा, अपने और इस जैसा कहा कमरे वैसा में कर। जो मौजूद होने की वजह जवाद तलाश अच्छा थी जी कहता कि हुआ बाहर दरवाजे की पर जानिब गया खटका था। हुआ। सारा खास की मशरूब मॉम का दरवाज़ा इंतजाम कर खोलकर और अंदर देख, इस दाखिल हुई। नई चिटी चमड़ी को भी ये शुक्र कहकर मेरी तैयार करो, जान को होश तो आया। वरना वो जवाद के मुस्कुराती आगे हुई डाल आगे दूंगी। बढ़ी। एक दो रातों में उसकी आंटी सारी अकड़ प्लीज़, खत्म हो जाएगी। मुझे जाओ और दफा हो। बहुत अब देर हो गुस्से में गई है, बोलती मैंने से अपनी साड़ी का पल्लू घर ठीक करती छोड़ाएं। हुई ड्राइंग रूम में पहुंची हुई। सामने घड़ी शामदीद, पर बैठे 6 बैठे बजे का हमारे वक्त गरीब देखकर खाने पर वो कैसे परेशान आना हुई हुआ। और उठते साथ ही वो उनकी बोली, जाने में तवज्जो हुई थी। गो जैसे के मेरे से अंदर दाखिल हुई नकाहत तो से दो अभी खुशशक्ल भी बुरा नौजवान हाल था। ताजीमन उठ खड़े हुए। हा ये हा वही हा। मेहमान थे जिनकी इतला अभी अरे जवाद ने मेरी दी थी। दो जान,
लड़के लंबे और तुम्हें मेरे कसरती घर जिस्म में के थे। एक रात उन्होंने बहुत और गौर एक से दोनों को दिन हो देखकर, चुका गरीब है। खाना तो मत कहें, तुम आप तो कल मेरे घर हम आई जैसों थी को और हीरों से फिर नवाजती ऐसी हैं। बेहोश हुई कि इनमें आज से जागती एक हो। लड़का अपनी उन्हीं गंभीर के आवाज में बेहमदम बोला था कहकहे और और उसकी अल्फाज हाजत ने जवाबी फाहिमा पर को मैरून निसा गुमसुम ने किया। मलहूस होकर कहकर लगाया, ये कैसे हो सकता वाह है? जरा नवाजी, उसकी बात पर वो अजीब आपकी से यही मायने पर शुगर खेज फरमाएंगे अंदाज या से फिर आपके मुस्कुराई। साथ भेजूं? अरे पहले मेरी आप बीस भोली दिखाएं फिर चिड़िया, सोचते हैं। ये अब की देखो, बार वो कल दूसरा 10 लड़का बोला, अगस्त थी और लड़कियां आज फंसाती 11 होंगी हो क्या? चुके मैं हैं। तब तक नाम उन्होंने अपना जानने की मोबाइल जिसारत उसकी कर जानिब सकती हूँ? बढ़ाया जिस पर मैरून दिन और निसा ने तारीख अपने दोनों प्रोफेशनल चमकते हुए अंदाज में उस पूछा था। औरत जी की जी बात की बिल्कुल जरूर, तस्दीक क्यों कर नहीं। रहे थे। मेरे मैं खुदा, ज़ियाद हूँ। मेरे माँ और ये बाप का क्या तबरेज़ हाल होगा? ज़ियाद ने तलब करवाते हुए ये कहा, और इतनी सोचते देर में साथ ही मुलाजमा उसे हाथ अपने से बैग का मशरूब ले आई ख्याल थी। आया। लीजिए मैरून निसा। "म- मुलाजमा मेरा को बैग उनकी कहाँ जानिब है? मशरूब बढ़ाने का मैं इशारा अपने करते हुए कहा पेरेंट्स को था, तो नहीं इन्फॉर्म प्लीज़ कर अभी दूँ?" नहीं। उसने उनकी शराब जानिब देख के का कहा। मज़ा तो महबूब के शबाब के ऐसे साथ कैसे ही तुझे आता है, जाने दे दें? तो अभी तो नहीं। इतनी मेहनत से महबूब तो तुझे हमारा कोई यहाँ है तक नहीं, लेकर आए लिहाजा हैं। अभी तो रहने ही उनके दीजिए। अजीब से तर्ज जियाद की तफाकुर जहानत पर ने वो मैरून निसा गुमसुमता को रह एक गई। बार फिर मुतासिर किया। क्या ओ मतलब है आपका? आओ, और लड़कियों को क्या भी कहना चाह वो रही सर हैं हिलाती आप? बाहर चली गई। जाओ तमन्ना, उसने कोल्ड तिल में ड्रिंक सर ले आओ। उठाते कुछ देर बाद वो खदशे दो से लड़कियां नजरें ड्राइंग रूम चुराई। में आईं।
जिनमें फहमा नहीं थी। मेहरुनिसा का पारा हाई हुआ, मगर उस वक्त उसे खुद पर जब्त करना पड़ा, वरना दिल तो कह रहा था कि अभी जाकर उसकी बोटी बोटी कर चील कबाब को आगे डाल देती। जी तो आप बताइए। मसनूई मुस्कुराहट से जाते उनसे कहा गया था, हम इन्हें ले जाना चाहते हैं, अगर आपकी इजाजत तो। उन्होंने मेहरुनिसा को देखते हुए जरूर जरूर, आज की रात ये आपकी मेहमान। उसने कुछ देरी से इजाजत दी थी ये कैसे हो सकता है? और वो भी इतना बड़ा धोखा? उनके साथ चल रही। अरे वो तो कार्डिंग सदमे से नहीं बेहाल हो उठते, रही थी। उन्हें उठते अरे देखकर वो भाई, तेजी से बोला, सारा फिर तो से अपनी ही रात आप की तो आना जाना तैयारियों में लगा रहेगा। ज्यादा जैसे ही वो वावेला मत लड़कियों को रहना। लेकर गए, मेहरुनिसा हकीकत को चील की तरह जितनी उस जल्दी कमरे में पहुंची तस्लीम जहाँ करके फहमा थी। अपने धंधे तुझे से लग समझ जाओ, में नहीं आई अच्छा मेरी है। बकवास की क्या यहाँ ख्याल है? से फिर 2 दिन के निकलने का बाद को अब सोचना भेजू भी जहाँ मत, सारी सिवाय मौत परसाई के की और अकड़ कोई निकालेगा। तुम्हें यहाँ से नहीं वो निकाल एकदम से सकता। हैरान हुई थी। वो 2 दिन में जो बेड मेरा के ज्यादा साथ टाइम नीचे बर्बाद घुटनों करने में की कोशिश बाजू की के तो सीधा करना रोने में ही मुझे मसरूफ थी। आता है। इस बात पर अपनी बुरी तरह गुस्सानी लगी। ना आंखों ना से ना उसे प्लीज नहीं। घूरते वो मेहरुनिसा के एक आगे एक जोड़े वो लफ्ज भूखी चबाकर शेरनी की बोली। तरह उसके सामने गुर्राई थी। सिर्फ बस आज की छुट्टी मोहलत दे दी, रात की उसके छुट्टी सामने दे रही हूँ गिड़गिड़ाते हुए बोली थी। तुम्हें। और वो सोचो, उसे मगर इसके बाद बौखला गई थी। तुम सिर्फ आज की मुझे रात इस उन्होंने काम उंगली के लिए उठाकर ज़हनी वार्निंग देते तौर हुए कहा पर था, और तैयार जिस देना। आंधी तूफान की तरह वो उसी आए थे, तंबी करते उफ साथ ही यार वो क्या अपना बनता था। पल्लू आई विश झटक एक कर बार बाहर फिर मैं निकल उसके गई। साथ जा उनके जाते सकूं। ही वो तो इन सर 2 पकड़ कर लड़कियों में से बैठे। एक लड़की आंसू किसी झड़ी की तरह बोली उसकी जो आंखों से जा का रही थी। राजियात और तबरेज के बेयकीनी साथ सी की थी। सुबह बेयकीनी से वो थी। नाश्ते की मेज पर या बैठी हर अल्लाह, थोड़ी देर ये क्या बाद हो गया आहें मेरे बारी थी। साथ? फहमा ने नागवारी इस से उसे देखकर, कैसे ये जिंदान में लड़कियां फंस रोज गई एक मैं। नए बंदे के मेरे साथ उफ, खुदा, इससे आगे वो जिसे सोचना भी मैं नहीं इन लोगों चाहती की थी। अच्छी Hey तरह there. और जानती कैसे थी वो कि उस वो मेरी गर्दाब से Subscribe to my निकले। channel खुदकुशी नहीं, and एक also press गलती this वो bell कर icon. बैठी थी। हाँ, मैं धोखा देने नाशुक्री और थी, झूठ मगर बोलने अल्लाह, की ये मजीद कोई वो अल्लाह की इतना नजर बड़ा में गुनाह गुनाहगार तो नहीं नहीं बनना कि मैं चाहती थी। इन गिद्धों में सुबह फंस से जाऊं। सोच सोच कर ऐ निढालती कि अल्लाह, मेरी कैसे मदद आज फरमा। बचे। मेरे अभी माँ वो बाप पर इन्हीं सोचों क्या में गुजर घिरी थी रही कि होंगी। उसे दोबारा हाँ, मैं से मानती हूँ कि मैंने उसे जिंदगी में सराहते हुए पहली दिखाई मर्तबा दी। और अपने उस माँ दिन के बाप को बाद आज धोखा मेहमान दिया। ने उसे मगर देखा। अल्लाह कोई जी, मिल गया आज आप तो तुम्हें, उसने रहीम व सिगरेट करीम की हैं। कश लगाते आप हुए जानते हैं मैंने कहा किसी था। बुरी हाँ, नीयत या कोई किसी मिल गया लड़की था। के चक्कर में मेहमान ये ने नहीं नफरत किया। से उसकी जानिब देखा था। प्लीज बस मुझे एक माफ कर दे बिजनेस और चार्मिंग था, गंदगी के इस साइड ढेर पोज से ही निकाल ले दे। सकी हूँ मेरी उसका इस्मत को बचा ले। दिखाती हूँ तुम्हें। उस लड़की ने अपना वो मोबाइल निकालते हुए सजदे कहा में था, गिरी रो रो जिसे कर सब अल्लाह से टीना के दुआ नाम से गो थी। जानते थे। ये अल्लाह को देखो। तो वैसे जैसे ही ही वो उसने बंदे सारा को बहुत दिखाया पसंद तो हैं वो जो चौंकी शदीद और तकलीफ हैरान हुई में थी। उसे पुकार अच्छा दें यार, और ऐसा ही उसी एक की बंदा तरफ मेरे कलाम रुजू में है। करते हैं। वो तो अपने बहुत गुनाहों एटीट्यूड को वाला याद रखते है, लड़कियों और से तो उन बात पर भी नहीं करता। ऐसा उस अरे ये तरह ही तुम्हारे मांगते हैं। क्लब वाले तो में फिर भला ये क्लब कैसे में हो तो सकता जाता है कि है। वो टीना ऐसे के कहने बंदों पर वो को हैरान हुई। नवाजे नाम ना। बता तो जरा। यही तो। फिर वो तो मैं मैडम, हैरान हूँ, वो वो यहाँ कैसे जिनका आ गया? शहरयार वो साहब ने अभी तक बताया था हैरान थी। वो दोनों आज आएगा तो रईसजादे पूछ आ लेना। चुके हैं। टीना ने आंख मारते सुना हुए है कभी बड़ा बेवकूफी से कहा बिजनेस है था। उनका। वैसे तो ये बड़ी तेज है। फीसदार एक ही हमारे लिए मुलाकात में मोटी इतनी आसामी इन्फॉर्मेशन साबित ली। होंगे। दोनों ने बेहंगम क्या जवाब लगाते हुए जो कि हाथ पर मेहरुन्निसा हाथ मारा बेगम था। का हाँ बस देख लो। खासुल खास बंदा था, हेमा को लगा उसने उनकी लिविंग आवाजें रूम थोड़े की में तरह बैठी उनके हिसाब पर बरस रही हैं। चुपके से मेहरुन्निसा वो को 2 आंसू उसकी इत्तला दी। आंखों से तो बह उन्हें निकले थे। बिठाओ हेलो जल्दी सर, और जरा। अफशान से कहो तैयार हो ज़रात जाए। स्पीकिंग। ज़रात सारा ने तो सर गई मुस्तफा हुई को है कॉल उस लाइन सेठ पर के ली साथ, आते हुए नहीं बोला तो था। उसी हाँ से भाई, उनका क्या दिल रिपोर्ट है? बहलाने सर का अभी सब मेरी कुछ रसाई सामान एक लगा कमरे दी। तक हुई है। खैर मैंने तू टेबल जाओ पर और रखे जैसा कहा डेकोरेशन है पीस वैसा कर। को देखने के बहाने जवाद उसमें अच्छा जी कहता माइक्रोफोन बाहर की चिप जानिब कर दौड़ा। गया था। मजीद किसी रूम में जाने की तमन्ना, कोशिश ओ करूंगा। तमन्ना, और उसने कहाँ मर कल गई की है? कारकर्दगी की तफसील करफ्त बताई। वेरी आवाज वेल में उसने डन। काम सर वाली को मुस्तफा बहुत आवाज खुश दी। हुए थे और जी सर बेगम सैफी ने साहिबा, उससे अपना पास सिस्टम मशरूब कनेक्ट का कर लिया। इसके इंतजाम अलावा करो 2 और और देख बंदे भी उस उस पर काम कर नई रहे हैं चिट्टी और चमड़ी आप को भी बेफिक्र कहीं रहें। तैयार हो, वरना जवाद सुपर के जॉब आगे डाल की दूंगी। पिटाप। और अब 1-2 वहाँ रातों जो में उसकी डिस्कशन सारी अकड़ होती है खत्म उसकी कर देगा रिपोर्ट मुझे वो। देते रहना। श्योर जा सर। दफा हो अब। ओके, टॉक गुस्से टू में खौलती मोर कहते साथ ही मेहरुन्निसा उन्होंने अपनी फोन बंद कर साड़ी दिया था। ठीक कर अब उसने 3 सुफियान ड्राइंग को रूम में पहुंची। कॉल मिलाई थी। आज रात तो खुशामदीद, अगर कोई बैठे आए बैठे बहन शय हमारे किया तो गरीब याद खाने रखना पर बुरा कैसे हाल आना कर हुआ। दूंगी। अपनी शक्ल तक नहीं जैसे पहचान ही सकोगी। मेहरुन्निसा अंदर चिट्टी दाखिल चमड़ी हुई, देखकर 2 सोचा था पैसा खुशशक्ल बनाने की मशीन नौजवान बन जाएगी। 3 दिन ताज़ीमन से उठ खड़े हुए। ये वही मेहमान थी जिनकी इत्तला अभी जवाद ने दी थी।